वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अफवाह तंत्र, और आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। राजस्थान के अफवाह तंत्र में राजस्थान का जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनता है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, उसमें बनास नदी के बारे में फ्रेंड्स। बनास नदी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। यकीनन मानिए, यहाँ से आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे इंडिया लेवल हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे फ्रेंड्स, आपको पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल ऐसे के ऐसे जो चित्र बना हुआ है उसको आपको दिमाग में बैठा देंगे फ्रेंड्स। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। आपको ये चित्र को पहले तो हम समझा देते हैं कि यह किस प्रकार से हमने बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें तो यह जो हरे कलर की है, ये जो हरे कलर का हमने दिया है, यह मुख्य बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है। बनास नदी का राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है खमनोर की पहाड़ियाँ, और अंतिम रूप में यह चंबल नदी के अंदर जाकर जो है विलय हो जाती है, चंबल नदी के साथ मिल जाती है, और आगे बनास का अस्तित्व समाप्त होकर चंबल के नाम से आगे चलती है। तो फ्रेंड्स, यही जानकारी आपको बताएंगे कि जो बनास नदी राजस्थान की जो पूर्ण भाव की स्वयं की खुद की अपनी नदी है, अर्थात इसका उद्गम राजस्थान से ही होता है और राजस्थान में इसका विलय हो जाता है। तो यह इस पूरी जानकारी आपको बताएंगे। जो नीले कलर में हमने आपको बता रखा है, जो नीले कलर की जो है, ये इस बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, और हरे कलर में हमने आपको बता दिया ये मुख्य बनास नदी है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, मुख्य बनास नदी पर कौन कौन से बांध बनते हैं, और इसकी सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध बनते हैं, तो इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। पहले जो आपको ये चित्र के द्वारा समझाया है, अब चित्र के द्वारा समझाने के साथ साथ हम आपको इसकी थ्योरी रूप में भी बताने वाले हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ का से यहाँ का उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती है राजसमंद में। बनास नदी कौन कौन से ज़िले में बहती है, तो सबसे पहले राजसमंद में, उसके बाद जाती है चित्तौड़गढ़ ज़िले में, और चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से आगे यह नदी जाती है अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले के बाद यह जाती है आगे टोंक ज़िले में, और टोंक ज़िले से यह आगे चल जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जहाँ इसका विलय हो जाता है चंबल नदी के अंदर। तो इस तरीके से यह 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिलों में बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी सहायक नदियाँ हैं आयड़ नदी। आयड़ नदी इसकी पहली सहायक नदी है, जिसके आगे जाकर आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है। तो आगे चलकर यह नदी बेड़स नदी के नाम से आगे चलती है। और इसके आगे बात करें तो मेनाल नदी इसकी सहायक नदी है। तीसरी नदी इसकी कोठारी नदी। आगे जाके हम बात करें तो इसकी है डाई नदी, एक छोटी सी नदी है। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, आगे है खारी नदी। खारी नदी के बाद में आगे बात करें तो यहाँ आ जाती है सवाई माधोपुर के अंदर मोरल नदी, इसकी सहायक नदी बनती है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हम बात करें तो इस नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो इस नदी के ऊपर बांध की बात करें तो पहला बांध ये राजसमंद जिले में बना हुआ है, नंद संबंध बांध। आगे है मातृकोंडिया बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। आगे है विशलपुर का बांध, जो भी मुख्य बनास नदी पर बना हुआ है टोंक जिले के अंदर। और आगे है टोरडी बांध, जो कि टोंक जिले पर ही बना हुआ है, और जो अब नवीनतम बांध बन रहा है, अब थोड़ा बहुत बना हुआ है, लेकिन इसका निर्माण जो है विनिर्माण किया जा रहा है। पहले ये मिट्टी से निर्मित था, इसको अब पक्का किया जा रहा है वर्तमान में, और इसका नाम है ईसरदा बांध, जो कि टोंक जिले और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर ही आता है। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके विस्तारित रूप में, कि मतलब थ्योरी के रूप में किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, थ्योरी के रूप में प्रारंभ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का उपनाम भी है। इसका उपनाम है बनास नदी,
वन की आशा और वशिष्ठी इसके उपनाम भी जाने जाते हैं। पूर्ण बहाव के आधार पर बात करें तो यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है, राजस्थान में इसका विलय हो जाता है और ये पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो सैटेलाइट के आधार पर इसकी लंबाई की बात करें तो पहले सैटेलाइट के आधार पर 512, और जो स्थलीय नाप के आधार पर बात करें तो इसकी स्थलीय नाप के आधार पर इसकी लंबाई बताई जाती है 480 किलोमीटर। इसका उद्गम की बात करें तो हमने आपको बताया खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है, और खमनौर की पहाड़ी यो में चेती दशमक गुलाब की खेती की जाती है। यह भी ध्यान रखना कि खमनौर की पहाड़ियों में किसकी खेती की जाती है, चेती या दशमक गुलाब की खेती की जाती है। इसके बहाव के जिले हमने आपको बताया 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इसका विलय जो अंतिम विलय जो होता है सवाई माधोपुर में होता है चंबल नदी के अंदर, और अंतिम विलय जो सवाई माधोपुर में होता है वह उस जगह का नाम है पदरा गांव, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, और यह चंबल में विलय हो जाती है अंतिम रूप में। अब इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बहाव जो क्षेत्र है वह सर्फिला है, सर्प के समान है, मतलब सांप जिस प्रकार से चलता है उसके समान। तो देखिए फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ये सर्प के जैसा सर्पिला है इसका बहाव का क्षेत्र। इसके बहाव के क्षेत्र में जो मिट्टी की बात करें तो भूरी मिट्टी पाई जाती है, जो कि कंकरीली बजरी होती है, अर्थात कंकरीली होती है, जिसे बजरी भी कहते हैं बहाव के ज़िले में। और यहाँ से बजरी का उत्पादन भी होता है बनास नदी से। बजरी के उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में जो इसके लिए एक नीति भी बनाई थी, जिसे कहते हैं सहन नीति, लाई गई थी इस बनास नदी पर, जो बजरी के उत्पादन को लेकर। बनास नदी पर बांध की बात करें तो बांध देख लीजिए फ्रेंड्स, बनास नदी पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं। तो सबसे पहले बना हुआ है नंद संबंध बांध, जो कि राजसमंद में है, ये इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे है मातृकुंडिया बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। मातृकुंडिया बांध राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है इसे। बीसलपुर का बांध, जो कि टोंक जिले में पड़ता है, यहाँ से जयपुर शहर में जलापूर्ति की जाती है, जयपुर शहर में जल की पूर्ति की जाती है। आगे इस बांध की और खास विशेषता की बात करें तो इस बांध पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस बांध का निर्माण कंक्रीट से निर्मित है। यह बांध रंगीन मछलियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस बांध पर जो गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। आगे हम बात करें तो टोरडी बांध, टोरडी बांध जो है टोंक जिले में ही आ जाता है। इस बांध की सबसे बड़ी गेट खोलने पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती है, अर्थात जो बांध का मान लीजिए अगर गेट को खोल दिया जाए तो पूरा का पूरा कंप्लीट बांध खाली हो जाता है। यह इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है इस बांध को। आगे हम बात करें सवाई माधोपुर जिले में जो है ईसरदा बांध आ जाता है। सवाई माधोपुर में दौसा व सवाई माधोपुर की पेयजल के लिए राजस्थान सरकार द्वारा विकास हेतु आवंटन जो जारी किया गया है इस बांध के लिए, और वर्तमान में यह बांध जो है निर्माणाधीन बन रहा है। आगे हम बात करते हैं बनास नदी के मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो मैदानी क्षेत्र के बारे में कुछ विशेषता है। तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सा मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, खैराड़ का मैदान, जो कि जहाजपुरा भीलवाड़ा टोंक के मध्य पड़ता है। जहाजपुरा से भीलवाड़ा, इस जहाजपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, वहाँ से और टोंक के मध्य जो है जो क्षेत्र पड़ता है उसे खैराड़ का मैदान कहते हैं, और ये बनाती है बनास नदी। मालपुरा का मैदान भी बनाती है बनास नदी, जो कि कोटड़ी का मैदान भी कहते हैं इसे, और टोंक करौली सवाई माधोपुर में यह मैदान बनता है। फ्रेंड्स आगे बात करें तो नदी और नदी द्वारा देवगढ़ राजसमंद क्षेत्र में अपर्दीय कंकरीली निर्जल पठार है, जिसे पीरामाट भी कहते हैं। आगे बनास नदी पर त्रिवेणी संगम भी बनते हैं। त्रिवेणी संगम कौन कौन से बनते हैं, 2 त्रिवेणी संगम बनते हैं बनास नदी पर। तो देखिए कौन सा, बीगौत भीलवाड़ा के अंदर बनता है, जो कि बनास बेड़च और मैनाली नदी के जुड़ने से बनता है।
आगे हम बात करें बनास नदी पर दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक के अंदर, जहाँ पर बनास, डाई और खारी ये तीनों नदियाँ आकर एक जगह मिल जाती है। आगे इसकी सहायक नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करने हैं बेड़च नदी के बारे में। बेड़च नदी का उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, और उद्गम के स्थान पर बेड़च नदी को आयड़ नदी या आहड़ नदी भी कहते हैं। इस नदी के द्वारा उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण बन होता है। इस नदी के द्वारा उदयपुर में उदय सागर झील बनती है। उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम बदल जाता है और नाम बदलकर यह नदी आगे चलती है बेड़च नदी के नाम से। आगे हम बात करें नदी की, सब नदी पर सभ्यता भी स्थित है जिसका नाम है आयड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर जिले में है। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। भाव के जिलों की बात करें बेड़च नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, तो बेड़च नदी बहती है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। बेड़च नदी का जो है बनास नदी में विलय कहाँ होता है, तो विलय होता है बीगौद भीलवाड़ा के अंदर। बेड़च नदी की सहायक नदियाँ भी हैं कुछ। तो बेड़च नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च नदी है गंभीरी नदी, जो कि मध्य प्रदेश से आती है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है वहाँ पर आकर यह बेड़च नदी में मिलती है। गुजरी नदी और तीसरी है मेनाल नदी। इस नदी का मेनाल जलप्रपात भी स्थित है। जो मेनाल जलप्रपात है वह मेनाल नदी पर स्थित है राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करें कोठारी नदी, जो बनास नदी की दूसरी सहायक नदी है उसका नाम आ जाता है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम होता है देवेर की पहाड़िया राजसमंद से। भाव के जिलों की बात करें तो यह जो कोठारी नदी बहती है राजसमंद, दूसरा है भीलवाड़ा। इसका विलय की बात कर ले तो यह जो नदी कोठारी नदी है जो बनास में कहाँ पर मिलती है, तो वह मिलती है नंदराय गांव भीलवाड़ा के अंदर। यह बनास नदी जो है उसमें मिल जाती है। सभ्यता की बात करें तो कोठारी नदी पर एक सभ्यता भी है जिसका नाम है बागौर सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। बागौर सभ्यता कृषि के प्रमाण मिलते हैं इस सभ्यता से। इस पर बांध भी बना हुआ है कोठारी नदी पर जिसका नाम है मेजा बांध, भीलवाड़ा के अंदर। इस मेजा बांध को मॉडल बांध चयन किया गया है, इसको मॉडल बांध के रूप में चयन किया गया है। राजस्थान जल क्षेत्र की आजीविका को सुधार परियोजना के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तीसरी सहायक नदी की बात करें तो तीसरी सहायक नदी है खारी नदी, जिसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से ही इसका उद्गम होता है। आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, खारी जो नदी है, खारी नदी के बहाव के जिलों की बात करें तो यह राजसमंद, अजमेर और टोंक 3 जिलों में बहती है। आगे हम बात करें तो खारी नदी बनास में कहाँ मिलती है, तो राजमहल टोंक के अंदर यह नदी बनास में मिल जाती है। खारी नदी पर बांध भी बना हुआ है नारायण सागर बांध, जो कि अजमेर में है। इस बांध को अजमेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। खारी नदी बनास की सबसे लंबी नदी है। खारी नदी जो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। तो पूछा जा सकता है फ्रेंड्स बनास नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी कौन सी है, तो वो है खारी नदी। आगे इसकी सहायक नदी की बात करें तो फ्रेंड्स बनास नदी की आगे सहायक नदी है मोरेल नदी। जो मोरेल नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है जयपुर से और बहाव के जिले हैं इसके जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। विलय इसका होता है सवाई माधोपुर में बनास नदी के अंदर। जो मोरेल नदी है वह बनास नदी में मिल जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। और बांध जो इस नदी पर जो बांध की बात करें तो मोरेल नदी पर बना हुआ है मोरेल बांध भी बना हुआ है, जो कि लालसोट दौसा जिले की एक तहसील है उसमें बना हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये संपूर्ण बनास नदी का तंत्र बन जाता है। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी अगर आपके मन में बनास नदी से संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बनास नदी का संपूर्ण जो है अपवाह तंत्र तैयार होता है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।